क्या आपने कभी सोचा है कि एक समुदाय जो सदियों से खेती करता रहा अपनी पहचान और सम्मान के लिए कैसे लड़ता आया। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुर्मी समाज की यह कहानी है आंदोलन, नेताओं और संघर्ष की, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। एक झारखंड और वेस्ट बंगाल के जंगल और पहाड़ सदियों से कुदमी कुर्मी समाज के संघर्ष के गवाह रहे हैं। खेती और श्रम से पहचान बनाने वाले इस समुदाय ने ब्रिटिश शासन से लेकर आजाद भारत तक अपनी असली पहचान के लिए लगातार लड़ाई लड़ी है। दो आंदोलन की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशकों में हुई, जब कुर्मी संगठनों ने अपने गौरव और अधिकार की आवाज बुलंद की। ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा जैसे संगठनों ने इस संघर्ष को दिशा दी और लोगों को संगठित किया। 3 छोटा नागपुर क्षेत्र में कुर्मी समाज ने खुद को आदिवासी मानते हुए अपनी पारंपरिक संस्कृति, भाषा और तोतेमिक रीति रिवाजों को आधार बनाया। 1931 की जनगणना को वे सबूत मानते हैं कि उन्हें एक समय आदिवासी दर्जा मिला था, पर 1950 में हटा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी यह संघर्ष जारी रहा। 1978 में कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने अपना नाम बदलकर आदिवासी कुर्मी समाज रख लिया, ताकि पहचान की यह ज्वाला और प्रबल हो सके और उनकी मांगे पूरे देश में सुनाई दें। 5 आधुनिक समय में यह आंदोलन और भी उग्र हुआ। झारखंड, बंगाल और ओडिशा में कुर्मी समाज की सबसे बड़ी मांग बन गई अनुसूचित जनजाति सेंट दर्जा, जिससे उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में न्याय मिल सके। 6.2023 से 2025 के बीच कुर्मी समाज ने कई रेल रोको और धरना प्रदर्शन किए। हजारों लोग रेल की पटरियों पर बैठ गए, जिससे 100 से अधिक ट्रेनों पर असर पड़ा और केंद्र व राज्य सरकारों को वार्ता के लिए बाध्य होना पड़ा। 7. इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर संगठित करने वाले नेताओं में जयराम महतो का नाम प्रमुखता से सामने आता है। उन्होंने झारखंड और बंगाल के कुर्मी समाज को संगठित कर आदिवासी पहचान के लिए आंदोलन की धार को और तेज बना दिया। 8. जयराम महतो के नेतृत्व में आदिवासी कुर्मी समाज जैसे संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके भाषण और नेतृत्व से हजारों कुर्मी युवा प्रेरित होकर आंदोलन से जुड़ रहे हैं और यह संघर्ष अब और व्यापक होता जा रहा है। 9. वेस्ट बंगाल में भी कुर्मी नेताओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। जंगल महल क्षेत्र में स्थानीय महतो नेताओं ने अपने गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा और राजनीतिक मंचों पर अपनी आवाज को गूंजदार बनाया, जिससे सत्ता को गंभीरता से सोचना पड़ा। 10. झारखंड में कुर्मी समाज की आवाज बनने वाले नेताओं में अजीत प्रसाद महतो और अन्य स्थानीय नेताओं का नाम लिया जाता है, जिन्होंने सेंट दर्जा दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन को निरंतर जीवित रखा। 11. आज कुर्मी आंदोलन सिर्फ झारखंड या बंगाल तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है। नीतीश कुमार जैसे ओबीसी राजनीति से जुड़े नेता भी कुर्मी समाज की राजनीतिक शक्ति का उदाहरण हैं। हालांकि उनकी भूमिका सेंट मांग से अलग रही है। 12. वर्तमान में कुर्मी समाज का संघर्ष अदालतों और संसद दोनों में गूंज रहा है। अदालतें कह रही हैं कि आंदोलन से जनता को नुकसान न हो और नेता कह रहे हैं कि न्याय तभी पूरा होगा जब उन्हें उनका खोया हुआ दर्जा वापस मिलेगा। 13. जयराम महतो और उनके साथ खड़े नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और पहचान को मान्यता दिलाने का संघर्ष है, ताकि भविष्य की पीढ़ियां सम्मान के साथ जी सकें। 14. कुर्मी समाज की यह गाथा दर्शाती है कि एक समुदाय अपनी पहचान और अधिकारों के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकता है। उनकी आवाज आज भी गूंज रही है और यह सवाल खड़ा कर रही है, क्या न्याय उन्हें आखिरकार मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुर्मी समाज की संघर्ष गाथा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप देख सकें।